चीज़ें चलती रहती है। कोई लोग शादी कर लेते हैं, उसके बाद फिर सोशल मीडिया पे उनके अलग ड्रामे चल रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे नहीं करनी है। एक पीसफुल लाइफ जीनी है, जो कि मैं अभी जी रही हूँ। तो जो जो मुझे ये रिश्ते बताते रहते हैं ना, उनसे मैं हाथ जोड़ के कहना चाहूँगी, मत बताया करो भाई, मेरी किस्मत में जो होगा वो होगा। हेलो दगड़ियो, नमस्कार। पहला स्वागत है आपको हमारे चैनल देवभूमि के रंग में। आशा करनू आप सब लोग कुशल मंगल हुन्ला। बाकी हम लोग ले बहुत बढ़िया छू। तो सबसे पहले आप सब लोगों के सावनक दोहर सोमवार एक ढेर सारी शुभकामनाएं। आज सावन दोहर सोमवार और पूजा पाठ वगैरह करवे, शिव जी वाली स्पेशल टिक पिठिया लगे हुए मैं लाग रू एल्बर्ट मली हो गए। आज काफ़ी टाइम बाद ऊपर को जा रही हूँ और रास्ता देखो ये कसी कौन सा हम तो अचल है बाटला अचल हरी बाटला अचाल हेरी हम वालिया खराब रे। ये बिसौनी वाले कैसे आते हैं इस रास्ते से नीचे को भाई, पूरा बंद है हेरी बाट पूरी। तो मम्मी वाली के जने मैल को मैले के करूँ घर में, व्लॉग भी शुरू नहीं होता है, घर में काम ही इतने हो जाते हैं, अपना ही काम हो जाता है। तब इस वजह से मली गले घूमे रहूँ साथ में व्लॉग में शुरू करूँ कभी। बाकी चलते हैं, देखते हैं। कट्टा दे करके आई हूँ दोस्तों, अब देखते हैं क्या मिलता है मुझे जंगल में। दोस्तों एक नई चीज़ देखने को मिल रही है, देखो जंगल में भी गेट लग चुके हैं। अब ये गेट स्पेशली हमारी बाखली वालों ने लगाया है, ये है गायों के लिए। गायों के लिए। आप देखो गाय इतने खातिर हुए हैं कि ऊपर से आ जा रही हैं। ये गेट का रास्ता यहाँ से बंद कर रखा है, तो ऊपर के रास्ते आ जा रही हैं। गाय भी तेज हो रहे हैं, उनको ले पत्ते छुका हाँ अच्छा है। गेट मैंने बना मांगुल हाँ वहाँ हमारे घर के ऊपर। टाइम से आपने भी मेरे ब्लॉग में जंगल नहीं देखा है, तो आज आपको जंगल बिसौनी उजा हाय दुहा गेट। ओ बाबा, यहाँ तो हमारा गेटों से स्वागत हो रहा है। हाय राम, सबूल गेट लगा रही यार। अरे वाह, आई मरी ले छे एक गेट। ये मैं मेरे कट्टो टिक गो उठा टिक गो। वाह, ये बड़ा सही हो रखा है, गेट ही गेट। दोस्तों मुझे गेट का इतना शौक है, मैं क्या बताऊँ अपने घर में, लेकिन हमारे घर में गेट ही नहीं है और यहाँ जंगल में इतने गेट मिल रहे हैं देखो। तो हम लोग छुए बिसौनी भौजी करावा। भौजी गदू गदू लाग रही और ये तो तली गदवा लगुल इतनी गदवा लगुल सब जग गदवा लगुल देखी न रही यहाँ, लेकिन लगा कुछ भी नहीं है। सब है यार। तो जब हो जाएंगे तो हम भी खाएंगे कि लगी अलबेर चौमास में सागक के नाम ने लगू लगुल के। यहाँ से मम्मी लोगों को करते हैं बाय बाय। चलो भाई, आपने भजन सुन लिया होगा, हमने एक भजन गाया था, एक रील बनाई थी। मैल उली जान छे। चलो फिर वहीं को चलो, फिर वापस आ जाऊंगी। तो मैं घाहू नहीं आ रहे, मैं हरू रील बनाने भी आना पड़ता है फिर, और क्या करें। अरे मम्मी प्राण जाए फोन न जाए वाले हिसाब से आजकल। तो चलो भाई चलते हैं ऊपर की ओर। और हम पहुंच गए टीका दीदी के वहाँ, टीका दीदी के डेरे में। तो मम्मी उधर तो नहेगी मली के। बाकी मैं क्या लेने आई हूँ बताऊँ, ये चौमास में लोग क्या ले जाते हैं, मैं क्या ले जा रही हूँ देखो। यह अकेले की धूल लगो चैनी यहाँ पे हो रहे हैं, और इसमें भाई साहब ये छिलुक कितना मस्त है, कितना अच्छा हो रहा है। झरझरान वाला छिलुक है, लेकिन फोड़ने वाली इतनी असत जगह में इसलिए नहीं फोड़ा है। अरे फोड़ने की कोशिश की है वैसे उसको, नीचे भी है थोड़ा बहुत। और ये तो ये सब लेने के लिए आई हूँ मैं। हाँ ऊपर पे जा रही हूँ। ये तो बहुत भारी है भाई, इसको तो नहीं रखूँगी। ऐसे छोटे छोटे मकड़ी भी है, ऐसे छोटे छोटे वाले ये रख लेती हूँ, क्योंकि ना ये धुआं लगाने के काम बहुत अच्छे आते हैं। और देखो भाई चौमासा टाइम में आप सब घसियारों का घाव जान देगा नाला, मैं यो काम में लग रू। बट ये वाले ज़रूरी छू भाई। फिर हमारे वहाँ हमको घास की इतनी ज़रूरत भी नहीं है आजकल, सुकौन ले नहीं घास, हमारे घर में ही इतनी घास हो रही हो, तो मम्मी को घर में क्या करूँ हो जाती है, तब इस वजह से जंगल जा रही है तब। बाकी चलो भाई रखते हैं। और मुझे यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे छिलुक के टुकड़े भी मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा झरझरान है भाई, बहुत अच्छा छिलुक है इसमें पेड़ का, लेकिन फोड़ने की ऐसा है।
दोस्तों जितना मैंने सोचा था ये उससे भारी हो रहा है भाई। चलो भाई अपना कैमरा अपना ट्राइपॉड उठाते हैं और चलते हैं। दोस्तों एडिटिंग करते करते मगे 1 घंटे है बेर ज़्यादा है वो मैं शॉर्ट वगैरह डाली। और जंगल में बैठना इतना अच्छा लगता है ना, आज काफ़ी टाइम बाद में जंगल को आई हूँ तो अच्छा लग रहा था। बाकी यार 11:15 बजे का टाइम है गो, अब निकल लो घर ले जाने से खाना पीना वगैरह बनाते हैं। और दिन में मुझे अल्मोड़ा को भी निकलना है, दिन में जाऊंगी मतलब वही 3 बजे के आसपास निकलूँगी घर से सोच रही हूँ मैं। बाकी बाट देखो मेरा या झाड़ियों के बीच से। दोस्तों जंगोपट्टी तो मैं पहुँच गई घर। बाकी मम्मी ले गए हाथ खुद धन में लग रहे हैं और मैं यहाँ पे लगी थी ये करने में। मैंने कहा एक नेम प्लेट मेरे पास पड़ी हुई है तो इसमें प्राइमर लगा देती हूँ। तो प्राइमर भी मेरा सूख गया था बेचारा, इसमें थोड़ा सा तारपीन का तेल डाला, इसकी हालत भी कैसी हो रही है इसको ना पतला करना पड़ता है। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि किसमें थाली में भी प्राइमर होता है, तो थाली में प्राइमर नहीं होता है, सिर्फ MDF वाली शीट्स में ही प्राइमर होता है। तो इसमें मैं फटाफट से प्राइमर कर देती हूँ अभी। साथ में ही गर्मा गर्म लंच रहेगो तैयार। आज लंच में बन रहे हैं झोई और भात। मेरे जंगोबटी ऑंजने पापाल खानपिन बनाए छी। तो चलो भाई एंजॉय करते हैं अपना टेस्टी टेस्टी लंच। दोस्तों खानपिन खेवे जिससे काम निपटा उससे देखो हल्की हल्की बूंदाबांदी ले शुरू है गए। भगवान करे ये बारिश आ ही जाए भाई। मैंने लकड़ियाँ वगैरह तो छोप दी है यहाँ पे, बाकी लकड़ियाँ रख भी दी है चूल्हे के यहाँ पे। कपड़े उठाते हैं और जो भी सामान है सब उठाना पड़ेगा। टुगली और टुगली, ये हमारी कल्लू मैडम कुछ काम नहीं करती है, ओए बस अपने दोस्तों को देखी रहती है वो। तो यहाँ घाव वगैरह तो मम्मी छुपेला, बाकी लकड़ियाँ छोपनी है अभी यहाँ ऊपर भाई। अब तो तेज़ बारिश आ गई है, भगवान करे आ ही जाए यार। जो तो कठिन बड़ी चैन पड़ रहा लेकिन हो नहीं रही है बारिश, आज हो जाए भाई अच्छी। तो दोस्तों 4 बजे का टाइम है गो और मैं है गो तैयार अल्मोड़ा के जना लीजिए। टाइमिंग देखो यार बारिश आ गई ना बीच में, फिर मेरा जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन अभी फ़िलहाल अब मैं तैयार हो गई, मुझे जाना है। बाकी अम्मा हाथे फ़ोटो ले खींचन मैल आप लोग कमेंट करने चाहिए अम्मा ठीक है, मैं अभी वो करूँगी। तो अभी फ़िलहाल तो हाथ अम्मा के काफ़ी ज़्यादा ठीक हो चुके हैं, तो इसकी फ़ोटो खींच के ले जानी है मुझे, ताकि डॉक्टर को दिखा करके मैं फिर वो बताएंगे कि दवाई और कितने दिन चलेगी। आज तक की दवाई थी अम्मा की। उसी दर्द काम छ दर्द काम छ दर्द में काम से बे हाँ। और ही है इधर अंदर वे रही जानी हमारी चला यो मशीन चला को या बड़ी और ही है वे मैं काम चल फिर ठीक है, फिर मैं बोल दूंगी। तो जाते जाते अम्मा को टॉफ़ी दे जाती हूँ मैं, ले टॉफ़ी खे। खा जाए तो बहुत खा जाएगी, इसको भी खा ले। ला मैं फाड़ दूंगी, फाड़ तो खा जानी को हाँ फट रहा है। बाय बाय। चलो बाकी मम्मी यहाँ पे लेके आई है केले, ये थोड़ा वो होने लग गए ना, पकने लग गए। रोहित शर्मा फोटोग्राफी दीजिए, वे दीदी ब्याह हो गए। ये भी लेकर के चलते हैं, सामान रखते हैं फटाफट से। मम्मी कह रही कुट्टी काटने देर होने जावल फटाफट मैं जा ही नहीं रही हूँ, मैंने 1 घंटा लगा दिया जाने में ही। कैसे देख रहे हैं मुझे 2 आंखों से। बाकी मगर लगना कि मेरे तली जान जाना बारिश ले जाए, देखते हैं क्या होता है। बाय बाय। चलो भाई चलते हैं। कहाँ जा रहा है? ले मेरा फ़ोन भी आ गया, ले टॉफ़ी खाना। हाँ बाय। कंजन में फ़ोन आ गया। 1 मिनट है, मैं ब्लॉग बना रही। दोस्तों बोलो आप लोगों को कमेंट ऐड कि इसको गाजर घास कहते हैं, और बहुत सारे लोगों को कमेंट ऐसा कि इसको नष्ट करो, ये बहुत ख़तरनाक होती है इंसानों के लिए भी, जानवरों के लिए भी, खेती के लिए भी। बट ये हमारे पूरा इलाके में फैल रहे हैं, मतलब सब जगह फैल गई है, तो इसको नष्ट करना बहुत मुश्किल है। मतलब जितना नष्ट करोगे उतना और हो रही है, जितना काटोगे उतना और फैल रही है, तो इसका कुछ इलाज सोचना पड़ेगा। आज मैं एलतरी रोड में अलजने कंटिन्यू फोन आई थी तो विधि गार्ड बात करने में लग रही थी। बाकी यहाँ देखो भाई आज स्कूटी हमारी थोड़ा सा चमक रही है, क्योंकि दादा ने इसमें कुछ लगाया था, वो लेके आया था इसको चमकाने वाला, तो ये काफ़ी अच्छा चमक रही है भाई। मैं तो उस दिन से आज ही देख रही हूँ, तो फटाफट से निकालते हैं।
हेलमेट निकालते हैं और रेनकोट तो भाई हमारा इसी में रहता है, ये हमारा सेफ्टी टूल है आजकल। सो करते हैं बंद। तो चलो दोस्तों, बजरंगबली नाम ले लूँ। जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय हनुमान, हमारी यात्रा मंगलमय हो। बाकी चलते हैं अपने सफ़र में। टाइम देखो भाई, इसमें तो 6:15 हो रहे हैं, यहाँ 4:15 हो रहा है, 4:20 हो गया है। दोस्तों फ़िलहाल मैं पहुँच गई जूड़ कफून गाँव में, और ये ऊपर है कफून का गाँव। बाकी हल्की हल्की बारिश भी हो गई है शुरू। अरे तो बढ़िया लग रहा है, पता नहीं सकत भाई। बाकी रोड भी हो रही है अभी कुछ ऐसी, आराम से आराम से आराम से। लेकिन ये मौसम मस्त है यार। सामने देखो कितना सुंदर हो रहा है भाई। सफर में बढ़ते बढ़ते मैं पहुंच गई एल चौंसली। ये है दादा लोग के रेस्टोरेंट में कि एसन वेस्ट खाना खजाना रेस्टोरेंट। और इतनी अब मैं रेनकोट पहन लूँ अवन, और साथ में ही यहाँ पे मैं चाय भी पीऊँगी, क्योंकि मेरे पीछे से आप कर जाते हुए देख रहे हो भाई 4-5 ट्रक एक साथ लगातार गए और उनको मैं ओवरटेक नहीं कर सकती, बहुत लंबी लाइन लग जाती है। तब इस वजह से मैंने कहा चाय पीते हैं। एक आई है वो तली हुई क्रेन, एक ट्रक आ रहा है अभी नीचे से और लोडेड। भाई कितने ट्रक आ रहे हैं। तो चाय पीते हैं आराम से यहाँ पे, उसके बाद फिर निकलेंगे। तो खैर जो लग रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारी गर्मा गर्म चाय भी आ गई है। बाकी यहाँ पे तो बारिश भी तेज़ लग गई है भाई। मैं सही टाइम पे पहुँची हूँ यहाँ पे। और चौंसली का ये वाला पेट्रोल पंप भी आजकल चालू हो गया फिर से, बीच में काफ़ी महीने तक बंद रहा। चलो चाय इंजॉय करते हैं अपनी। दोस्तों मैं जितना चाय छोड़ने के बारे में सोच रही हूँ, उतना चाय मुझे अपनी ओर खींच रही है। यहाँ पे मौसम, अरे अच्छा आते रहते हैं मोमो। मेरी वीडियो देखिए, हाँ बहुत सारे लोग आते हैं, तो आते रहना। जब जो ये वाले हाईवे से जाएगा वो सब आते रहना इधर पे। बाकी चाय पीते हैं गर्मा गर्म। दोस्तों अभी मैं पहुँचने वाली हूँ अल्मोड़ा, और हालत हो गई है खराब भाई। ऐसी हालत हो गई है ना, क्या बताऊँ। ठंड के बारिश भी, और बारिश में भीग के भी बड़ा मज़ा भी आ रहा है। फाइनली दोस्तों अपने बारिश में भीगते हुए सफ़र के साथ हम पहुंच गए हैं अपने अल्मोड़ा वाले घर में। तो आपका और हमारा स्वागत है हमारे अल्मोड़ा वाले घर में, सुंदर से अल्मोड़ा के प्यारे प्यारे नज़ारों के साथ। भाई साहब ऐसी हालत हो गई ना बारिश में, स्कूटी चला गई, मज़ा भी आया। इससे पहले वाली क्लिप जो आपने देखी होगी उसमें मैं ब्लर दिख रही होंगी, पानी की बूंद पड़ गई होगी कैमरे पे, लेकिन पहुंच गई है अल्मोड़ा भाई। दोस्तों ब्लॉग कंटिन्यू होना आज मंगलवार के। तो अल्लाह जने जो क्लिप देखी आप बोलूँ, सोमवार एक छिपे में आई हूँ यहाँ, और शाम को यहाँ पहुँच गई थी 5:45 बजे के आसपास। उसके बाद फिर मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा था। मतलब एक तो बारिश में भीजले गई हूँ शायद इस वजह से भी, और 2-4 दिन से मेरी तबीयत थोड़ा सा ख़राब लग रही थी मुझे। अब घर में तो ऐसा होता है ना कि घर में तो लग रहा हो काम में, तो वो जस्ट फील नहीं, मतलब ऐसा लगता नहीं है कि मतलब इंसान चलते फिरते रहता है तो सही रहता है। बट यहाँ मेरी ऐसी जगह कि बहुत ही अजीब, यहाँ आके फिर मैं आलसी भी हो जाती हूँ, सही बात है। तो कल मैं आके फिर सो गई, और उसके बाद सुबह भी लेट ही उठी, कुछ ऐसे काम वाम हुआ नहीं, घर वालों से बात की, फिर उसके बाद मैं सो गई। और आज सुबह से लगातार बारिश थी तो मेरे काम भी नहीं हो पाए, तो मैं यहीं रुकी रही, कहीं जा नहीं पाई। बाकी मैं ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। ब्याह हो गया 8 बजे टाइम में, और अभी मैं सोच रही हूँ कि लाइव भी आऊँगी थोड़ी देर बाद। लाइव तो आप लोगों ने कल रात देख लिया होगा वैसे भी। बाकी मैंने ना ये एक वो मंगाया था पार्सल, तो ये मैंने मंगाया था अपने फ्रिज का कवर। अब भगवान जाने ये कैसा आया है, क्योंकि ना वो कंचन ने ही मंगाया था बीच में, तो मुझे अच्छा लग रहा था। हमारे कवर का जो, हमारे फ्रिज का जो कवर है वो पूरा फुल है। और ओके, अरे और मुझे ये कवर इसलिए पसंद आए थे, मतलब वैसे तो ठीक ही है, मतलब इनमें ना ऐसे ये किनारे से जेब होती है, तो फ्रिज के ऊपर ना हमारा बहुत सारा सामान होता है। सबसे ज़्यादा मेरा एयरपड का सामान होता है पता है मेरे फ्रिज के ऊपर, क्योंकि मैं किचन में काम करती हूँ रात को, तो इस वजह से तो मुझे ये हो रहा था कि मेरे ब्रश और एप्पल टूल रखने के लिए काम आएगा। वो फ्रिज के ऊपर नहीं रखूँगी, नीचे रख दूँगी। अब घर वालों को पसंद आता है या नहीं ये पता नहीं। तो मैंने ये फ्रिज का कवर मंगाया हुआ था, कलरलेस वगैरह जो जल्दी ख़राब हो जाए, जल्दी मैल हो जाए।
देखते हैं ये कैसे लगते हैं। अगर घर वालों को पसंद आएगा तो घर वाले फ्रिज में रख देंगे, वरना यहाँ भी फ्रिज है ही, और यहाँ के फ्रिज के ऊपर भी इतना सामान है भाई क्या ही बताएं। तो यहाँ के फ्रिज के काम आ जाएगा दोनों में से किसी भी, अगर घर वालों को, क्योंकि घर में वो पूरा कवर वाला है, पूरा फुल कवर वाला वो होगा तो फिर मैं वाला मंगा लूँगी। बाकी मुझे तो अच्छा लग रहा है भाई। और साथ में मैंने अपने लिए गर्मा गर्म चाय भी बना दी है यहाँ पे ये, और मूँगफली मैंने कल भुनी थी थोड़ा सा, कल शाम ही, तो वही चल रही है मेरी। कल से एक कटोरी भर के भुनी थी मैंने। दोस्तों लाइव वगैरह भी मैंने कर लिया है, 10 बजे तक लाइव आई थी और 11:30 हो गया। फ़ोन में ही लगी रही, कभी वीडियोस देखने में, कभी कुछ थोड़ा देर ऐसी। और खान पीन वगैरह तो मैल कुछ बना नहीं रहे, मेरी दिन में की खिचड़ी बची हुई है, उसी को खाऊंगी अभी। तो चलो फटाफट से खिचड़ी गर्म करते हैं। गर्मा गर्म खाना भी हो चुका है हमारा तैयार, हमारी प्यारी सी खिचड़ी। ये मैंने दिन में बनाई हुई थी। यही होता है घर में अंतर और यहाँ अंतर। घर में खाने के लिए कितनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, कुछ नहीं भी होता है तो भी कितनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन अल्मोड़ा आके तो फिर यही हुआ। ये भी मैंने बना लिया। तो खान पीन वगैरह खैबेर एल लाख जनो अपन काम में। तो ये वाला काम है मेरा, ये छन्नी मुझे बनानी है। ग्लास तो मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया इसके साथ का। मैं यहाँ पे ग्लास बना रही थी, बट यहाँ तक डिज़ाइन ठीक थी, लेकिन एक फूल की वजह से गड़बड़ हो गया, तो मुझे ये मिटाना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इसमें। तो इसको छोड़ो, फिलहाल इसका काम कर लेते हैं। मैं सोच रही हूँ छन्नी बना लूँ, इसको करते हैं फटाफट। और इसमें मैंने अंदर से भी पेंट नहीं किया है, देखो पता नहीं क्या काम करती हूँ मैं आधे अधूरे। ये मुझे यहाँ रखी हुई मिल गई, तब चलो इतना बाहर का करते हैं, फिर अंदर का देखा जाएगा। फिलहाल दोस्तों डिज़ाइन वगैरह तो मेरा है ये कंप्लीट। अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है, मैं इसको जस्ट पूरा कर लूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। और एक कमेंट ना मेरे उसमें आया हुआ था, उन्होंने बहुत अच्छा आइडिया दिया इसको भरने का, कि इंजेक्शन से भरना। अभी लाइव में भी आए हुए थे वो मुझसे बात कर, मतलब उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि आपने वो इंजेक्शन वाला आइडिया किया या नहीं किया। तो ये मतलब मैंने कल परसों ही फिल किए हैं, तो ये बहुत चलते हैं। मतलब अब मैं लगातार काम थोड़ी करती हूँ, कभी कभार काम करती हूँ, इस वजह से। तो इसको मैं जस्ट पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको ये थोड़ा सा डिज़ाइन में दिखाती हूँ। बाकी इसमें तो नीचे से लेस आ जाएगी। तो ये मैंने छलनी बाहर की तरफ से बना दी है, अभी अंदर से इसमें लाल पेंट करूँगी, उसके बाद बनेगा। तो कैसी लग रही है डिज़ाइन बताना ज़रूर। आप लोग को तो हमेशा ही पसंद आती है भाई, मैं कोई भी डिज़ाइन बनाऊँ। बहुत सारे अभी लाइव में मैं आई हुई थी, तो बहुत सारे लोग के कमेंट भी आ रहे थे कि आपकी आर्ट बहुत अच्छी है। तो उसके लिए भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राहुल कोडियाल जी की वीडियो देख रही थी अभी, तो 1:51 हो चुके हैं। आज मैं अभी शाम के टाइम भी सो गई थी ना, तो इस वजह से मतलब दिन भर आराम ही रहा, कुछ काम था नहीं, और तो इसलिए अभी नींद आ नहीं रही है। बाकी अभी लाइव में मैं एक कमेंट पढ़ रही थी अपने लिए। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे फेसबुक में भी मैं एक कमेंट पढ़ रही थी कि 1-2 रुपए की चीज़ दे रही हो, इससे अच्छा कि कुछ अच्छा ही दे देती, और उसको भी ऐसे वीडियो में दिखा रही हो। मैंने जो चीज़ मतलब वो दी थी हिम्मू और ज्योति को उनके बर्थडे पे, तो एक कान के थे और टॉफ़ी थी और स्क्रंची था। तो मतलब 1-1 रुपए की चीज़ तो नहीं थी, ऑब्वियस सी बात है, बहुत छोटी सी चीज़ थी, मैं भी जानती हूँ। बट ये था कि मेरे पास उस समय वही था, मेरे पास और चीज़ थी नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से अल्मोड़ा नहीं आई थी, मैं गांव में ही थी आजकल बहुत टाइम से, तो इसलिए नहीं दे पाई। लेकिन जो मेरे पास था वो मैंने दिया, और वो मैंने वीडियो में भी बोला था अपनी। बट कुछ लोग होते हैं ना जिनको वही चीज़ दिखती है, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। बाकी मेरी ऑडियंस मुझे जानती ही है। सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ और थी, अभी फ़िलहाल मैं लाइव में आई हुई थी, तो बहुत सारे कमेंट मेरे लिए हमेशा अक्सर आते रहते हैं, पता नहीं क्यों यही कमेंट। कभी कभी जिक्र करने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। तो उन्होंने लिखा कि आपसे छोटी तो मैं हूँ, पहले मैं मतलब उसमें डेट ऑफ बर्थ पूछी थी मेरी, और उसमें उन्होंने बोल दिया कि आपसे छोटी तो मैं हूँ और मेरी तो एक बच्ची भी है। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ भाई। आपने शादी कर ली और आपके बच्चे भी हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मेरे से भी, मैंने उनका रिप्लाई लाइव में यही कहा था कि मेरे से भी 5-5, 6 साल छोटी लड़कियों की शादी हो चुकी है और उनके भी बच्चे हैं, तो मुझे इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। बट आसपास के जो लोग होते हैं
उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मेरा ये रिप्लाई करने के बाद बहुत सारे लोगों के नीचे से और कमेंट भी आए। उन्होंने कहा कि चेतना जी, आप जो लाइफ भी जी रही हो, एंजॉय करो, बहुत अच्छी लाइफ है, इसके बाद आपको कभी ये लाइफ मिलेगी नहीं। तो थैंक यू सो मच जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। और उन लोगों से भी मैं कहना चाहूँगी, वो सिर्फ यूट्यूब में ही मुझे नहीं देखते, मेरे आसपास के बहुत सारे लोग भी हैं, इवन जिनके साथ मैं रोज़ रहती हूँ सभी लोग का रहता है कि भैया सबने कर ली, तू क्यों नहीं कर रही, तू क्यों नहीं कर रही। तो यार सबका अपना अपना वो है कि जिसको जब करनी है शादी। अब मुझे अभी फ़िलहाल ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं करूँगी शादी करनी है। अभी मैं सेटल्ड भी हूँ, मुझे यही था कि मैं अच्छे से सेटल हो जाऊँ और मेरे अच्छे मतलब ठीक ठाक फॉलोअर हो जाए। मैंने एक वीडियो में लास्ट कहा था, बट अभी फ़िलहाल नहीं हो सकती क्योंकि फैमिली में भी है। और ऐसा भी नहीं है कि नहीं करूँगी, बट ये चीज़ मुझे प्रेशराइज़ कभी नहीं कर सकेगी कि मेरे से छोटी उम्र के लोगों की शादी हो गई है। भाई मेरे से 10 साल छोटों की भी शादी हो गई है हो सकती है ना। कोई जल्दी कर लेते हैं, कोई लेट करते हैं, बट अपनी अपनी लाइफ है सबकी। कौन सा ऐसा थोड़ी हो रहा है कि ये मेरी शादी लेट होगी या मैं बाद में शादी करूँगी तो मैं बहुत पीछे हो जाऊँगी या ज़िंदगी की दौड़ में नहीं दौड़ पाऊँगी। सबकी अपनी लाइफ है। यहाँ लाइफ इतनी अनएक्सपेक्टेड है, पहले के जैसा कुछ नहीं है। देखो पहले का तो ज़माना बहुत अलग था, आपका टाइम अलग है। मैं तो लड़कियों से हमेशा यही कहती हूँ कि शादी वादी के पीछे मत भागो, पहले अपना करियर बनाओ, क्योंकि पछतावा होता है एक टाइम पे जाके। सच में मुझसे मतलब मुझे एक ही चीज़ हमेशा याद रहती है कि मुझसे एक बार कहा था कि चाहे पति कितनी ही अच्छी नौकरी वाला हो, किसी ने कहा था, लेकिन जब तक खुद के पैरों पे खड़ी नहीं होगी तब तक शादी मत करना, जब तक खुद कमाने वाली नहीं हो जाती। तो मैं उस चीज़ को बहुत मानती हूँ और भगवान की कृपा से आज मैं बहुत अच्छा खासा कमाती भी हूँ और मेरी लाइफ भी बहुत अच्छी है, मेरी फैमिली भी बहुत अच्छी है। बट ज़िंदगी में ना बहुत सारी वो भी होती है कि भाई ऐसा परिवार चाहिए, क्योंकि शादी कर लेना ही सब कुछ नहीं होता। ये नहीं कि इसने कर ली उसने कर ली तो मैं भी कर लेती हूँ फटाफट और रैंडमली ऐसे किसी से भी शादी कर लूँ। बहुत कुछ देखना पड़ता है। अभी मैंने देखा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी देखना पड़ता है, नॉर्मल सी बात है। सभी कुछ अब देखो, बाहर से देखने का सब कुछ अच्छा होता है। बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि चेतना जी आपकी शादी नहीं हुई है, कहीं बात नहीं हुई है, तो प्लीज़ वो मुझे रिश्ते बताने लग जाते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि शादी ऐसे नहीं होती। देखो आप मुझे सोशल मीडिया पे देख रहे हो, बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब मैं पर्सनली कैसी हूँ ये मैं जानती हूँ, जिनके रिश्ते आप मुझे बता रहे हो आप खुद नहीं जानते हो कि वो इंसान कैसा है। तो बहुत सारी चीज़ें, बस शादी बाहरी तौर पे नहीं होता यार, पूरा लाइफ एक इंसान के साथ बितानी है, क्या कुछ नहीं होता। आपको शादी, वैसे तो आप कितना ही समय गुजार लो एक इंसान के साथ, मतलब शादी के बाद आपको जो सच्चाई पता चलती है वो पहले कभी पता नहीं चलेगी, क्योंकि वो चीज़ मैंने देखी है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई, न लड़की के बारे में न लड़के के बारे में। और आपने ये भी देखा होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा, बहुत सारे लोगों को देखा होगा, कितनी सारी चीज़ें चलती रहती है। कोई लोग शादी कर लेते हैं, उसके बाद फिर सोशल मीडिया पे उनके अलग ड्रामे चल रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे नहीं करनी है। एक पीसफुल लाइफ जीनी है, जो कि मैं अभी जी रही हूँ। तो जो मुझे ये रिश्ते बताते रहते हैं ना, उनसे मैं हाथ जोड़ के कहना चाहूँगी, मत बताया करो भाई, मेरी किस्मत में जो होगा वो होगा। तो प्लीज़ मुझे रिश्ते बताने बताया करो, क्योंकि सोशल मीडिया में जो भी ये चीज़ें होती है ना कि भैया आप मुझे देख रहे हो, तो उस चीज़ पे तो मैं बहुत मतलब बिल्कुल विश्वास नहीं करती। मुझे बहुत अजीब लगता है ये सब चीज़ें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखी हैं भाई, इसलिए। बाकी जो मैं से कह रही थी कि मैं आपसे इतनी छोटी हूँ और मेरी बेटी है, तो मैं उन्हें बधाई देना चाहूँगी कि आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर लिया है। बट मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो यार, ऐसी सोच बहुत सारे लोगों की है ना, तो उनके लिए स्पेशली मैंने ये वीडियो बनाई, ठीक है। बाकी अभी फ़िलहाल मैं ये काम को कर देती हूँ साइड और सो जाती हूँ, क्योंकि कल मुझे निकलना है। भगवान करे कल मौसम सही रहे और मैं घर चले जाऊँ, क्योंकि यहाँ मैं बहुत अकेला फील करती हूँ भाई कुछ है ही नहीं यहाँ तब इस वजह से। तो चलो आप लोग को मिलो नेक्स्ट व्लॉग में। और मेरी बात का अगर बुरा लगा हो तो जिनके लिए मैंने स्पेशली वीडियो बनाई है उनको बुरा लगना भी चाहिए, क्योंकि उनकी बातों का मुझे ही बुरा लगता है हंसते रहती हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि किसी इंसान को बुरा ना लगे, ठीक है। बाकी आप लोग को मिलो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक करिए जी नमस्कार, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।